मीटिंग थी। ये सारी जितने भी एसोसिएशन है इस पहलगाम के यहाँ सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव सारी इसमें थी। बड़ी तादाद यहाँ एक आज लोगों की थी, जिसमें लीडरशिप सारी यहाँ पे थी। जैसे मैं बात करूँ टूरिस्ट एक्सटेंट हमारे दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। हमारे जितने भी पोनियो स्टेशन है यहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। यहाँ ATV स्टेशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, होटलियर उससे होटल गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट स्टेशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ट्रैवल टूर वालों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, शाल वाले, फोटोग्राफर, हर तबके फ़िक्र के लोग थे और बड़ी तादाद में थी। आज हमने ये शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग बुलाई थी। देखिए कुछ चीज़ें थी पिछले दिनों जब वारदात हुई तो उसके बाद हमने मुल्क के साथ जो यकजहती की बाकी वो करना था, तो वो एक मतलब मंजिल था। दूसरा मंजिल फिर हमने देखा कि हालात कुछ ऐसे ख़राब हो रहे थे, कुछ मतलब खुदा ना करे जंग की हालात थी, तो वो भी अल्लाह ने रहम किया, टल गए। क्योंकि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। हम चाहते हैं अमन हो, शांति हो, हम खुशहाल रहे, हमारा मुल्क खुशहाल रहे, ये हमारी ख्वाहिश है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, आज जितने भी एसोसिएशन यहाँ थे, एक तो हमने रिलैक्सेशन की बात की। रिलैक्सेशन इसलिए नहीं की, बहुत सारे लोग इसको फिर ट्रोल पे जाते हैं कि जी ये इनका काम नहीं है, उनकी गलत फहमी है। काम का मतलब नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे एक दबा लगता है किसी इलाके के लिए या किसी कपड़े पे भी अगर दबा लगे, आप चाहोगे वो साफ़ करना, तो हर किसी की यही मर्जी होती है और ख्वाहिश होती है। मैं भी एक इंसान हूँ, एज ह्यूमन बीइंग, एज सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ चीज़ों को नज़दीक से जानता, पीस को जानता हूँ, पीस पे ही अमल करता हूँ या पीस को ही आगे लेने की कोशिश करता हूँ। इन चीज़ों को हम देखते हैं। मतलब ये है कि हम दबे जो कहीं पे दाग लगता है कपड़े पे, उसको धोने की बात करते हैं हम, और इंशाल्लाह धुलेगा। जब हम चाहेंगे ये साफ़ होगा, फिर ये सूख भी जाएगा अच्छी तरह से। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितने लोग जो है वो मुतासिर हुए हैं, गोड़ेबानों की बात हो रही है, होटलियर्स की बात हो रही है, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कितने लोग जो है जो जॉबलेस हुए हैं, जिनका अभी कारोबार जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। देखिए टूरिज्म, एक बात मैं कहूँ, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के बाद अगर मैं कहूँ जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी जिसको हम बैकबोन कहते हैं, वो तो टूरिज्म है। टूरिज्म कोई कहे या न कहे, टूरिज्म जम्मू कश्मीर को बूस्ट करता है, इसकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, ये मानने की बात। कुछ 4% 6% मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो जॉब क्रिएशन हो रही थी, आप देखिए पिछले सालों में, मैं कल एक गाँव में गया, खिड़म गया था मैं, बडरू, बाकी इलाके, दशनीपुरा, कोड़ीपुरा, हर गाँव से ये कहा लोगों ने कि वहाँ के 100 ऑफ यूथ जॉबलेस हुए, जो यहाँ पे होटलों में काम करते, जो रेस्टोरेंटों में काम करते, जो टैक्सी चलाते थे। कहीं ना कहीं खाली मैं पहलगाम की बात ना करूँ, लिदर वैली की बात ना करूँ, अगर लिदर वैली से निकलूँ मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, अनंतनाग से निकल के साउथ कश्मीर की बात करूँ, पूरे साउथ कश्मीर को ये मदद कर, पूरे साउथ कश्मीर के बाद आप कश्मीर को देखिए, कश्मीर के बाद जम्मू को देखिए, कोई ये कहे टूरिज्म, आप कटरा वालों को देखिए, जम्मू वालों को देखिए, उनकी गाड़ियाँ यहाँ चलती थी, वो यहाँ पे कमाई करते थे। और मुल्क में आप जाइए, मुल्क में आप देखिए, बॉलीवुड हो, आपका जो ट्रैवल टूर फ्रेटर्निटी है वहाँ की, जो होटल इंडस्ट्री है वहाँ की, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे इनकम अर्निंग करते थे जनरल। क्योंकि कश्मीर का टूरिज्म आपको उस तरह से आप इसको सोल्ड करते थे, आप इसको इस तरह से फरोख्त करते, ये इजीली आपको होता है। क्योंकि कश्मीर में जो भी ट्रैवल एजेंट्स, जैसे बड़ी कंपनीज की मैं बात करूँ, राजा रानी की बात करूँ या बाकी कंपनीज की बात करूँ, केसरी, जो भी हो, बड़ी कंपनीज है जिनका टर्नओवर बहुत ही ज़्यादा है, कश्मीर के लिए वो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस करते थे क्योंकि यहाँ पे उनके क्लाइंट को खुश रखा जाता था, वहाँ पे उनके क्लाइंट को अपना माना जाता था, और ये आगे भी होगा इस तरह से। पहलगाम की एक हिस्ट्री रही है, यहाँ पे कभी भी पर्यटकों पे जो है वो आतंकी हमला नहीं हुआ था, इस बार ये हमला हुआ है, किस तरह देखते हो और क्या आप आगे चाहते हैं? देखिए बदकिस्मती की बात है, अब इस सदमे से, इस ट्रामा से सारे निकलना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक नया दुनिया, नया दौर हम शुरू करें। अगर हम इन चीज़ों पे जाए, आपने मुंबई को भी देखा, बाकी जगहों को भी देखा, बदकिस्मती होती है इन चीज़ों को, लेकिन इसमें अगर हम रहेंगे तो जो लोग चाहेंगे, जो तत्व चाहेंगे कि इस तरह से चीज़ों को कमज़ोर किया जाए, फिर उनको मदद मिलेगा। इससे निकलना हमने बात, हमको कश्मीर आना है, कश्मीर में आना है और ज़्यादा तादाद में आना है। और बात यह है कि लोग चाहते होंगे या सोचते होंगे, मैंने देखा कि मुल्क में इतने अच्छे लोग हैं, मुझे सारे लोग कहते हैं कि हम कब आए, ये बात है। अभी भी आप देखिए टूरिस्ट फिर भी आता है। कश्मीर मोहब्बत है, ये मोहब्बत की दुकान है, ये दुकान कोई बंद नहीं कर सकता है। कहीं जहाँ पे गलत हुआ, ये बदकिस्मती थी, बदकिस्मती है, और इसको हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन मोहब्बत की दुकान कभी बंद नहीं होता। यहाँ पे मोहब्बत है, यहाँ भाईचारा है। यहाँ पे जब ये हादसा होता है, खून देने कौन आता है? मुसलमान।
जब आपका यहाँ पे मसला था रेस्क्यू कौन करता है? मुसलमान। तो ये चीज़ें नहीं है। आप गंगा जमनी तहजीब की जब हम बात करते हैं, जब हम लैंड शिवा लॉर्ड शिवा की लैंड की बात करते, जब हम सखी की बात करते, ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह, पहलगाम एक सारी ज़मीन है, ये गंगा जमनी तहजीब की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है, मुसलमान कंधों पे उठा के आपको लेते हैं, और ये चीज़ बंद नहीं, कोई नहीं हरा सकता इस दोस्ती को, इस मोहब्बत को कोई कितना भी करे। एक आपकी वसात से मैं मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, होम मिनिस्टर साहब से, या बाकी जितने भी टूरिज़म मिनिस्टर से, जो इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स के मिनिस्टर होंगे, या जितने भी जो है एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्रीज़ होंगे, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमने इसी पहलगाम में एक बहुत बड़ा इवेंट करना पड़ेगा, बहुत बड़ा इवेंट। जिस तरह से हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इवेंट होते हैं, उसको यहाँ पे करना पड़ेगा, चीज़ें बेहतर होंगे। और आने वाले वक्त में मुझे पता है कि ये मैसेज आपकी जाएगी वहाँ तक, वो सुनेंगे और वो हमारी बात में, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग हमारे हैं, इनकी मदद करने। इस वक्त आपको क्या लगता है कि यहाँ के यूथ क्या चाहते हैं? यहाँ के लोग यूथ रोज़गार चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। देखिए, पढ़ाई करनी है लोगों को। अभी आपने कहा हज़ारों लड़के यहाँ बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं। मैं जैसा आदमी चल सकता, आप जैसे आदमी सारे चल, लेकिन हमें इन बच्चों के लिए फिक्र होती है कि ये बच्चे अपने जो है रोज़गार में आए थे, ये बेचारे खड़ा होना चाहते हैं, इनके लिए। अब देखिए, इनने बैंकों से ATVs लिए हैं, गाड़ियाँ लिए हैं, बाकी चीज़ें लिए हैं, होटलों के लिए इनने रेनोवेट रिपेयर के लिए पैसा लिया है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट के जो वज़ीर आला है, हमारे ऑनरेबल ये गवर्नर साहब, ऑनरेबल वज़ीर आला साहब, वो भी इस चीज़ पे जाए, कम से कम वो इंटरेस्ट के लिए कहे बैंकों को कि इंटरेस्ट इनसे मत ले लीजिए। लाएंगे कहाँ से? जब है नहीं लोगों के पास पैसे, तो आपने लोगों को खड़ा करना है। अगर खड़ा करना है तो इंटरेस्ट को जो है वेव ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से चाहेंगे कि नहीं जी देना पड़ेगा, ये सारा ख़त्म होगा, लोग भी ख़राब होंगे, तो और इंडस्ट्री जो हमारी बॉलीवुड की है, बाकी लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पे हम चाहेंगे वो आए, यहाँ उनकी मदद होगी। जिस तरह से भी हम जो आज हमने जो छूट की बात की, रिलैक्सेशन की बात की टूरिज़्म के लिए, सारे उस स्टेशन होने, चाहे घोड़े वाले थे, टैक्सी वाले, हर इंसान ने लिख के बोला कि हम ये देंगे, उन लोगों के लिए देंगे, ताकि हम उनके साथ जो है खड़ा हो, उनके लिए जो है ट्रिब्यूट करे, तो वो होगा। बाकी रिज़िक अल्लाह देने वाला है, रिज़िक तो चलेगा, ये चीज़ें चलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये फिक्र रहते हैं इंसान को कि हमारे जो बच्चे काम करना चाहते थे, जो सेल्फ सफिशेंट बनना चाहते थे, वो कहीं फिर वापस न जाए उस चीज़ पे। उस पर सबों को देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अपने मुल्क के लोग, और ख़ासकर जो कश्मीर का जो हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट है, वो भी इस तरफ रागिब हो, पहलगाम की तरफ। अभी होता है कि पहलगाम की तरफ जब हम, खाली अपनी खूबसूरती का मज़ा नहीं उठाना है, कभी जो चीज़ खूबसूरत होता है वहाँ पे आपको खूबसूरत चीज़ के लिए मुश्किलात भी होती है। तो आज मुश्किल आए, ये भी टल जाएगा। वो कहता है ना शायद कि लंबी है गम की शाम ही तो है, तो ये टलने वाला है। सुबह की शाम के बाद रोशनी आनी मतलब जायज़ है, होगी। तो जो लोग पहले यहाँ आते थे, कमाई करते थे इस पहलगाम में, चाहे दाएं से बाएं से, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा, पहलगाम को जो है आप फोकस कीजिए, यहाँ पे आइए, लोग आपके लिए है। कल फिर चीज़ें ठीक होंगी। तो ये चीज़ रहता है, वो कश्मीर में कहते हैं कि द्राग शु रोज़न दाग शु रोज़न, ठीक है। तो वो चीज़ मैं कहना चाहूँगा, चीज़ें बेहतर होंगी आने वाले वक्त में, हम बेहतरी की उम्मीद रखेंगे। और सारे लोग, हम एक है, यूनाइटेड है पहलगाम। आज यूनाइटेड पहलगाम यहाँ पे था, सारा पहलगाम एक सफ़े पे आया, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कुछ नहीं। हमने सब चीज़ों को साइड पे रखा। चाहे हमने अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के पास जाना हो, डिविजनल कमिश्नर साहब के पास जाना हो, हमने जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उसके पास जाना हो, वज़ीर आला साहब के पास जाना हो, आपके ऑनरेबल गवर्नर साहब के पास जाना हो, इवन अगर हमें वज़ीर आज़म साहब के पास भी जाना होगा, हम जाएंगे। हम हर किसी उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम इंसाफ चाहेंगे, हम अपने इलाके के लिए, अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहेंगे। मैं खड़ा हूँ, मेरा कोई रोज़ ये टूरिज़्म का नहीं है, मगर मेरे बच्चे हैं, मेरे लोग हैं, इनके लिए मैं अगर जान भी जाए, इनके लिए मैं खड़ा हूँ। इनके रोज़गार की मैं बात करता हूँ, अमन की बात करता हूँ, शांति की बात करता हूँ, खुशहाली की बात करेंगे।